आज हम देखने वाले हैं एक वेब सीरीज जिसका नाम है शी हल्क अटर्नी एट लॉ, जो कि रिलीज हुई थी 2022 में। लेकिन सीरीज की तरफ चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो अब चलते हैं सीरीज की तरफ। कहानी शुरू होती है एक रोड ट्रिप से। ब्रूस बैनर यानी हल्क अपनी कजिन जेनिफर के साथ घूमने जा रहा था अपने बीच हाउस पर। उस वक्त ब्रूस अपने आम आदमी वाले रूप में था, एक डिवाइस की हेल्प से जो उसके हाथ पर लगी थी। जेनिफर पूरी तरह से एक आम लड़की थी और एक अच्छी वकील भी। जेनिफर कैप्टन अमेरिका की फैन भी थी। दोनों बातें करते करते अपनी कार में अपना सफर कर रहे थे कि तभी अचानक उनकी कार के आगे एक स्पेसशिप आ जाती है और अचानक हुई इस घटना से जेनिफर अपनी कार का बैलेंस खो देती है और कार को सीधे रोड के पास बनी खाई में कूदा देती है। इस एक्सीडेंट की वजह से जेनिफर और ब्रूस को काफी चोटें आती है। जेनिफर जब ब्रूस को कार से बाहर निकालती है तो ब्रूस का खून जेनिफर की चोट पर सीधे ही गिर जाता है और खून चोट के जरिए उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है और इस वजह से जेनिफर की बॉडी में अचानक बड़ा बदलाव शुरू हो जाता है। जेनिफर के लिए ये बदलाव बहुत अजीब था तो वो ब्रूस को वहाँ छोड़कर भाग जाती है। वो भी हल्क बन चुकी थी। जेनिफर जंगल में जाकर बेहोश हो जाती है और रात को उसे होश आता है। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक बार दिखता है। वहाँ जाकर वो किसी का फोन लेकर ब्रूस को कॉल करती है और अपनी लोकेशन बताकर बोलती है कि उसे वहाँ से लेने आओ। जेनिफर जब उस बार के बाहर ब्रूस का इंतजार कर रही थी तो अचानक कुछ लड़के आकर उसे परेशान करने लग जाते हैं। इस वजह से जेनिफर को गुस्सा आ जाता है और वो अपने आप हल्क में बदलकर उन लड़कों पर हमला करने वाली होती है कि वहाँ ब्रूस आ जाता है। अगली सुबह जेनिफर की आंख ब्रूस के बीच हाउस में खुलती है जो मैक्सिको में था। उस बीच हाउस के नीचे एक छोटी सी लैब थी जहाँ ब्रूस अपना कुछ काम कर रहा था। जब जेनिफर उस लैब में आती है तो ब्रूस उसे बताता है कि ये वही जगह है जहाँ मैं ब्रूस और हल्क को एक साथ ला पाया था। ये टोनी स्टार्क ने उसे दी थी। जेनिफर फिर ब्रूस से पूछती है कि क्या हमारा एक्सीडेंट एक स्पेसशिप की वजह से हुआ था? तो ब्रूस बोलता है कि हाँ, वो सकारान क्लास 8 कैरियर क्राफ्ट थी। वो शायद अपना कोई मैसेज देना चाह रहे होंगे। ब्रूस उस बात को वहीं छोड़ देता है और फिर जेनिफर से कहता है कि हम दोनों में जेनेटिक फैक्टर्स का एक अजीब सा मेल है जिसमें हम गामा रेडिएशन को ऑब्जर्व कर पाते हैं और उन्हें कन्वर्ट कर देते हैं। उस कार क्रैश के बाद मेरा खून तुम्हारी रगों में चला गया और तुम में बदलाव हुआ है। तुम भी अब हल्क हो। जेनिफर कहती है कि मुझे कोई हल्क नहीं बनना, मुझे एक नॉर्मल इंसान बने रहना है, मुझे ठीक करो। तो ब्रूस बोलता है कि ये नहीं हो सकता। तुम्हारे लिए अब अच्छा होगा कि तुम जल्दी से जल्दी जेनिफर और हल्क को साथ में ले आओ। ये सुनकर जेनिफर बहुत स्ट्रेस में आ जाती है। उसे बस एक नॉर्मल लाइफ चाहिए थी, लेकिन थोड़ी देर में उसे समझ भी आ जाता है कि वो अब कुछ भी बदल नहीं सकती। ब्रूस उसे कहता है कि तुम अब तक जो जिंदगी जीती आई हो उसे बदलना होगा। तुम्हें तब तक यहीं रहना होगा जब तक तुम अपने हल्क वाले रूप पर काबू करना नहीं सीख लेती। ब्रूस फिर जेनिफर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरू करता है, ये पता लगाने के लिए कि वो अपने हल्क के रूप में कब आती है। तो ब्रूस को पता चलता है कि जेनिफर जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस और गुस्से में होती है तब वो हल्क का रूप लेती है। लेकिन ब्रूस शॉक तो तब होता है जब उसे पता चलता है कि हल्क के रूप में भी जेनिफर नॉर्मल थी। पूरे होशो आवाज में वो ब्रूस से नॉर्मली बातें कर रही थी। मतलब उसे जेनिफर और हल्क को साथ में लाने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो पहले से ही एक है। इस चीज को करने में ब्रूस को 10 साल से भी ज्यादा का वक्त लग गया था। जेनिफर ब्रूस से पूछती है कि अब मुझे वापस नॉर्मल शरीर में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? ब्रूस बोलता है कि पता नहीं, मैं तो जब कहीं से गिरता था या नताशा जब मुझे शांत करवाती थी तब मैं नॉर्मल शरीर में आता था। ब्रूस जेनिफर से कहता है कि अब तुम हल्क हो, तुम्हें हमेशा अब संभल कर रहना होगा। तुम्हारा एक छोटे से छोटा गुस्सा भी बड़ी तबाही का कारण बन सकता है और कई लोगों की जान ले सकता है। जेनिफर ब्रूस की बातें समझ रही थी तो वो उसे कहती है कि तुम मुझे हल्क बनना सिखाओ। ब्रूस फिर जेनिफर को ट्रेनिंग देना शुरू करता है। वो उसे खुद के दिमाग को शांत करना और शरीर पर काबू करना सिखाता है। लेकिन ट्रेनिंग करते करते जेनिफर को रियलाइज होता है कि उसकी एक जिंदगी और है जिसमें उसका परिवार, दोस्त और करियर है। वो उन्हें ज्यादा अवॉइड नहीं कर सकती। उसे अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जाना होगा। लेकिन ब्रूस ऐसा नहीं चाहता। वो चाहता था कि जेनिफर अब एक सुपर हीरो है और वो अपनी जिम्मेदारी समझे। जेनिफर हमेशा से एक नॉर्मल लाइफ चाहती थी, उसे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी, तो वो उस बीच हाउस से जाने लगती है। ब्रूस उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहती और इस वजह से दोनों में थोड़ी लड़ाई भी होती है। लेकिन लड़ते लड़ते ब्रूस को समझ में आता है कि वो जेनिफर को जबरदस्ती अपने पास नहीं रोक सकता, तो वो फिर उसे भेजने के लिए राजी हो जाता है। ब्रूस जेनिफर को जाते जाते बोलता है कि अगर वो कभी भी अपना मन बदले तो वो यहाँ कभी भी आ सकती है।
इसके बाद जेनिफर अपनी नॉर्मल लाइफ में लौट जाती है और अपने हल्क होने के बाद वो अपनी बेस्ट फ्रेंड निकी को भी बताती है। मेक्सिको से आने के बाद से कभी भी जेनिफर हल्क नहीं बनी थी। एक दिन वो एक केस के लिए कोर्ट रूम में होती है। वो अपना काम कर रही थी कि अचानक वहाँ उस कोर्ट रूम में एक बहुत पावरफुल औरत के द्वारा हमला होता है। उस औरत को काबू करने और पकड़ने के लिए जेनिफर को अपने हल्क के रूप में आना पड़ता है। जेनिफर उस औरत को आसानी से लड़ाई में हरा देती है, लेकिन वो औरत वहाँ जेनिफर के लिए नहीं आई थी और जेनिफर उस वक्त तक अपने हल्क के रूप को भी अच्छे से काबू कर पा रही थी। कोर्ट में जिस लड़की ने हमला किया था उसका नाम टाइटेनिया है और वो एक सुपर पावर वाली सोशल इन्फ्लुएंसर है और उस हमले में सबका ध्यान जेनिफर की तरफ भी चला जाता है। देश की सारी मीडिया उसे एक नई सुपर हीरो बता रही थी और लोगों ने उसे शी हल्क नाम दिया, लेकिन जेनिफर को यह नाम थोड़ा अजीब लग रहा था। जेनिफर रातों रात पूरे देश में फेमस हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं उसे अपनी हल्क वाली पर्सनैलिटी जम नहीं रही थी। उसे एक आम जिंदगी चाहिए थी। जिस केस पर जेनिफर काम कर रही थी, कोर्ट में हुए हमले के कारण उस केस को नाजायज घोषित कर दिया जाता है क्योंकि वो केस जेनिफर जीत गई थी, लेकिन उससे पहले वो हल्क में बदली थी। इस कारण ओपोजिशन ने दलील दी कि जेनिफर के हल्क बनकर सभी को बचाने के कारण कोर्ट ने उसके फेवर में फैसला दिया था और उनकी इस दलील के कारण कोर्ट उस केस को नाजायज घोषित कर देती है और फिर जेनिफर का बॉस उसे जॉब से निकाल देता है। उसका मानना था कि जेनिफर के अब शी हल्क होने से उनकी फर्म को प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए वो उसे जॉब से निकाल देता है। जेनिफर अब बेरोजगार थी। वो कई जगह लॉयर की जॉब के लिए ट्राई करती है, लेकिन उसके हल्क होने की वजह से कोई भी उसे जॉब नहीं देता। जेनिफर को लग रहा था कि उसका लॉयर का कैरियर खत्म हो गया। जेनिफर की फैमिली उसे फैमिली डिनर के लिए घर बुलाती है, लेकिन जो कुछ भी उसकी जिंदगी में चल रहा था उन सब की वजह से उसका कुछ भी खास मूड नहीं होता घर जाने का, लेकिन फिर भी उसे जाना पड़ता है। अपने घर से आने के बाद जब जेनिफर एक बार में होती है तो उसके पास हॉलवे नाम का आदमी आता है। वो एक लॉ फर्म चलाता है और हॉलवे वही आदमी था जो पिछले केस में जेनिफर के ऑपोजिट था और वो केस जेनिफर जीत भी गई थी, लेकिन हॉलवे ने उसे नाजायज घोषित करवा दिया। हॉलवे जेनिफर को अपनी फर्म में लॉयर की जॉब ऑफर करता है। वो वहाँ उसे एक नए डिवीजन की हेड बनाना चाहता है। जेनिफर बिना सोचे समझे उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। हॉलवे उसे मंडे से ज्वाइन करने के लिए कहकर जाता है और जब जेनिफर मंडे को हॉलवे के फर्म में जाती है, हॉलवे जेनिफर को कहता है कि उसकी फर्म एक नई डिवीजन शुरू कर रही है जिसका नाम सुपर ह्यूमन लॉ डिवीजन है, जिसमें वो स्पेशल पावर वाले लोगों के केस हैंडल करेंगे और मैं चाहता हूँ आप उसका चेहरा बने। हॉलवे जेनिफर को हर वक्त शी हल्क के रूप में रहने को कहता है और कोर्ट में भी इसी रूप में जाना होगा। जेनिफर के पास कोई और चॉइस नहीं थी तो उसने हॉलवे की बात मान ली। जेनिफर को उसका केबिन दिया जाता है और उसने अपनी असिस्टेंट निकी को ही रखा। हॉलवे जेनिफर को उसका पहला केस देता है और वो होता है ब्लोस्की का। ब्लोस्की जेनिफर के भाई ब्रूस का पुराना दुश्मन है और कुछ सालों पहले उसने ब्रूस को मारने की कोशिश की थी। अगर ब्लोस्की को नहीं जानते तो इसके लिए आपको देखनी पड़ेगी द इनक्रेडिबल हल्क, जो कि रिलीज हुई थी 2008 में। ब्लोस्की का नाम सुनकर जेनिफर केस लेने से मना कर देती है। हॉलवे जेनिफर से कहता है कि ब्लोस्की को पता है कि तुम उसका केस लड़ने वाली हो और वो तुम्हें जानता है, उससे तुमसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी जेनिफर का मन नहीं कर रहा था उसका केस लेने का। तो हॉलवे जेनिफर से कहता है कि तुम एक बार ब्लोस्की से मिल लो, बाद में अपना डिसीजन बना लेना। वो कई सालों से एक हाई सिक्योरिटी जेल में कैद है। जेनिफर जब ब्लोस्की से मिलने जाती है तो ब्लोस्की उसे कहता है कि मैं अब पूरी तरह बदलना चाहता हूँ। मुझे यहाँ 7 ऐसे दोस्त मिले हैं जिनके साथ मैं अपनी बाकी की जिंदगी आराम से काटना चाहता हूँ। तो जेनिफर उसे पूछती है कि जो तुमने ब्रूस को मारने की कोशिश की थी उसका क्या? ब्लोस्की कहता है कि ब्रूस से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, मुझे ऐसा करने के लिए सरकार ने कहा था। जेनिफर फिर उससे उस तबाही के बारे में पूछती है जो उसने हार्ले में की थी। ब्लोस्की उसे समझाता है कि उस वक्त उसकी रगों में सुपर सोल्जर सीरम थी और उसे लग रहा था कि वो एक अच्छा काम कर रहा है। जेनिफर अपने अपार्टमेंट में आकर ब्रूस को कॉल करती है और उसे ब्लोस्की के केस के बारे में बताती है और उससे पूछती है कि क्या उसे उसके केस लेने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ब्रूस बोलता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन दोनों की लड़ाई सालों पहले की थी और ब्लोस्की ने उसे कुछ दिनों पहले एक सॉरी लेटर भी लिखा था। फिर जेनिफर ब्रूस को एले आने के बारे में पूछती है तो ब्रूस उसे कहता है कि वो अभी नहीं आ पाएगा, उसे कुछ जरूरी काम करना है। दरअसल उस वक्त ब्रूस सकार स्पेसशिप में था और वो कहीं जा रहा था, लेकिन ये बात वो जेनिफर को नहीं बताता। जेनिफर फिर हॉलवे को कॉल करती है और उसे कहती है कि वो केस ले रही है।
तो हॉलवे जेनिफर को टीवी पर न्यूज चैनल चलाने के लिए कहता है और जब जेनिफर टीवी ऑन करती है तो वो थोड़ी टेंशन में आ जाती है। टीवी पर दिखाया जा रहा था कि ब्लोंस्की जेल से भाग चुका था और उसका एक वीडियो फुटेज वायरल हो रहा था जिसमें वो एक अंडरग्राउंड फाइट रिंग में फाइट कर रहा था और उसके सामने शायद वोंग था। ब्लोंस्की दरअसल जेल से भागकर वापस जेल में आ चुका था। ब्लोंस्की की इस हरकत से जेनिफर गुस्से में उसके पास जाती है और उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। ब्लोंस्की जेनिफर को समझाता है कि वो अपनी मर्जी से नहीं भागा था बल्कि उसे मजबूर किया गया था, लेकिन जब उसे मौका मिला वो दोबारा जेल में आ गया और उसे मजबूर किया था वोंग ने। जेनिफर कुछ समझ नहीं पाती कि वोंग ने ब्लोंस्की को आखिर भगाया क्यों। जेनिफर निकी को बोलती है कि वो वोंग से कांटेक्ट करे और उसे मिलने के लिए कहे। जेनिफर जानना चाहती थी कि उसने ऐसा क्यों किया और अब ये केस के लिए भी इम्पोर्टेंट हो चुका था। अगले दिन हॉलवे जेनिफर को अपने कैबिन में बुलाता है और जब वो उसके कैबिन में जाती है उसे सामने डेनिस मिलता है। डेनिस पिछले ऑफिस में जेनिफर के साथ काम करता था और अब यहाँ वो सुपर ह्यूमन डिवीजन में एक केस के लिए आया था। डेनिस का केस था कि न्यू एसगार्ड के एल्फ डिप्लोमेट की बेटी रूना, जो कि अपना कोई भी रूप बदल सकती थी, उसने डेनिस को चीट किया था। उसने फेमस सिंगर मेगन दी स्टालियन का रूप लेकर डेनिस के साथ रिलेशनशिप में रहकर उसके बहुत सारे पैसे उड़ा दिए थे और अब डेनिस उस पर केस करना चाहता है, लेकिन जेनिफर उसका केस लेने से मना कर देती है क्योंकि उन दोनों में कभी अच्छी बनती नहीं थी। तो फिर डेनिस का केस पग को दिया जाता है। अचानक वहाँ जेनिफर के सामने वोंग आ जाता है। वो वहाँ जेनिफर के बुलाने पर आया था। जेनिफर वोंग को अपने कैबिन में ले जाकर ब्लोंस्की को भगाने के बारे में पूछती है तो वोंग उसे बताता है कि हाँ ये सच है, मैंने ही ब्लोंस्की को उसकी मर्जी के खिलाफ जेल से निकाला था क्योंकि सोर्स ऑफ सुप्रीम की ट्रेनिंग के लिए उसे एक टक्कर के दुश्मन की जरूरत थी, इसलिए उसने ऐसा किया। जेनिफर वोंग से पूछती है कि क्या वो ये बात पैरोल बोर्ड के सामने बोलेगा। वोंग कहता है कि हाँ क्यों नहीं। जेनिफर उसे सुनवाई का टाइम बताकर भेज देती है। अगले दिन ब्लोंस्की की पैरोल बोर्ड के सामने सुनवाई शुरू होती है। जेनिफर बोर्ड के सामने ये साबित करने की कोशिश करती है कि ब्लोंस्की अब सुधर चुका है और वो अब एक शांति प्रिय आदमी है। जेनिफर अपनी दलीलों से ये साबित कर देती है, लेकिन बोर्ड का ये सवाल भी था कि ब्लोंस्की जेल तोड़कर भागा कैसे और क्यों भागा। जेनिफर वहाँ वोंग को बुलाती है और उसकी गवाही से ये सिद्ध हो जाता है कि ब्लोंस्की अपनी मर्जी से जेल से नहीं भागा था बल्कि जबरदस्ती उसे भगाया गया था। लेकिन इसके बाद भी बोर्ड का एक सवाल और था और वो ये था कि क्या ब्लोंस्की अपने मॉन्स्टर रूप में आने के बाद तबाही नहीं मचाएगा। बोर्ड की बात सुनकर ब्लोंस्की अपने मॉन्स्टर रूप में आ जाता है, ये बताने के लिए कि उसका खुद पर अब पूरा कंट्रोल है जैसे ब्रूस का हल्क पर है। सारी दलीलों, गवाहों और सबूतों से ये साबित हो जाता है कि ब्लोंस्की जेल से अपनी मर्जी से नहीं भागा था और वो अब पूरी तरह बदल चुका है। तो पैरोल बोर्ड ब्लोंस्की को पैरोल पर रिहा कर देती है, लेकिन ये शर्त भी रखती है कि वो कभी भी अपने मॉन्स्टर रूप में नहीं आएगा वरना उसको दोबारा जेल में डाल दिया जाएगा। और उधर पग भी अपनी दलीलों और सबूतों से डेनिस को केस जितवा देता है। रूना को कंपनसेशन देने का ऑर्डर दिया जाता है। शाम को जेनिफर जब अपने अपार्टमेंट जा रही थी तो उस पर अचानक 4 लड़के हमला करते हैं, लेकिन वो आम लड़के होते हैं। जेनिफर के हल्क रूप के सामने वो टिक नहीं पाते। चारों अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं। दरअसल वो चारों जेनिफर का ब्लड सैंपल चुराने आए थे, लेकिन उसके हल्क के रूप में होने की वजह से वो चुरा नहीं पाए। डोनी ब्लेस नाम का जादूगर अपना जादू दिखा रहा था। वो शो के बीच में अपने ऑडियंस में से एक रैंडम लड़की को स्टेज पर बुलाता है। उस लड़की का नाम मेडिसन है। डोनी जादू दिखाने के नाम पर वो पोर्टल ओपन करता है जो कमर ताज के जादूगर एक जगह से दूसरी जगह जाने में काम में लेते हैं। वो उस पोर्टल में मेडिसन को भेज देता है और मेडिसन कुछ वक्त बाद वोंग के पास आकर गिरती है और उस वक्त उसके हाथ में एक इंसान का दिल था। वोंग मेडिसन से पूछता है कि वो कौन है और कहां से आई है। मेडिसन उसे बताती है कि उसे किसी जादूगर ने अपने शो से किसी दूसरे डायमेंशन में भेज दिया था और उस डायमेंशन में एक बकरी ने उसकी जान बचाने के नाम पर उसका थोड़ा सा खून लिया और उसे यहाँ भेज दिया। जादूगर नाम सुनते ही वोंग समझ जाता है कि ये काम डोनी ब्लेस का है। जेनिफर ने सोचा उसे अब डेट करना चाहिए, तो उसने अपने जेनिफर के नाम से एक ऑनलाइन डेटिंग साइट पर एक प्रोफाइल बनाई। जेनिफर जब अपने ऑफिस में थी तो उसके पास वोंग आता है। वोंग डोनी पर केस करने वाला है। वोंग जेनिफर को बताता है कि यहाँ डोनी ब्लेस नाम का एक जादूगर है। वो कमरताज में जादुई कलाओं का विद्यार्थी था, लेकिन उसे एक हफ्ते में ही वहाँ से निकाल दिया गया क्योंकि उसे वहाँ शराब के साथ पकड़ा गया था और अब यहाँ वो जादू दिखाने के नाम पर लोगों को दूसरे डायमेंशन में भेज रहा है।
उसे इंटर डायमेंशनल पोर्टलिंग का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। ये बहुत खतरनाक हो सकता है। बिना सही नॉलेज के मायावी कलाओं का इस्तेमाल दूसरे डायमेंशंस को हमारे डायमेंशन के साथ उलझा सकता है। तो इस वजह से हमें उसके जादू करने पर रोक लगानी है। वोंग की बातें सुनकर जेनिफर उससे पूछती है कि क्या आपने उसे ट्रेनिंग देने से पहले या ट्रेनिंग से निकालने के बाद कोई एग्रीमेंट साइन करवाया था। वोंग बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इस वजह से उन्हें केस में थोड़ी दिक्कत आने वाली है। लेकिन फिर भी जेनिफर डोनी के खिलाफ एक लीगल नोटिस तैयार करती है। पहले तो जेनिफर और वोंग जाकर डोनी को मायावी कला अपने शो में यूज नहीं करने की रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन डोनी के नहीं मानने पर उसे लीगल नोटिस थमा देते हैं। सबके सब फिर कोर्ट में मिलते हैं। जेनिफर जज को दलील देती है कि डोनी अपने शो में जानलेवा लापरवाही करता है। तो जज जेनिफर से इस दलील के बदले एक गवाह मांगती है। गवाह मांगने पर जेनिफर वोंग से मेडिसन को कोर्ट में बुलाने के लिए कहती है। वोंग अपने जादू से मेडिसन को कोर्ट में ले आता है। जेनिफर मेडिसन से उस रात के बारे में पूछती है जब वो डोनी के मैजिक शो देखने गई थी। मेडिसन बोलती है कि डोनी ने मुझे किसी दूसरे डायमेंशन में भेज दिया था और मैंने वहां से निकलने के लिए किसी शैतान से सौदा किया था और वो सौदा मुझे सीक्रेट रखना है, नहीं तो वो मुझे और मेरे दोस्तों को मार देगा और उसका नाम जैक था। जेनिफर फिर पूछती है कि तुम्हें उस वक्त कैसा लग रहा था। मेडिसन कहती है कि मुझे डर भी लग रहा था और मजा भी आ रहा था। इस बात का फायदा उठाकर डोनी का वकील दलील देता है कि डोनी के शो में डर और मजा दोनों थे, लोग इसीलिए शो देखने जाते हैं। सारी दलीलें सुनने के बाद जज बोलती है कि उसे डोनी के खिलाफ और सबूत चाहिए और वो अपना फैसला अगली डेट पर सुनाएगी। जब से जेनिफर ने अपने नाम से अपनी प्रोफाइल बनाई थी डेटिंग साइट पर, उसे एक भी मैच नहीं मिल रहा था। तो इस चीज से परेशान होकर उसने अपनी दूसरी प्रोफाइल बनाई शी हल्क के नाम से, और जैसे ही उसने प्रोफाइल बनाई उसे बहुत सारे मैच मिलने लगे। जेनिफर बहुत सारे लड़कों से मिलती है लेकिन उसे कोई भी पसंद नहीं आता। लेकिन आखिर में उसे एक लड़का पसंद आ ही जाता है जिसका नाम ऑर्थर है और वो एक डॉक्टर है। ऑर्थर की बातों से जेनिफर उससे इम्प्रेस हो जाती है और दोनों ने पूरी रात साथ में रहने का डिसाइड किया। और उधर डोनी फिर से अपना मैजिक शो दिखा रहा था और इस बार वो मायावी जादू से एक कबूतर लाता है और वो कबूतर एक अंडा देता है। लेकिन जब वो अंडा फूटता है उसके अंदर से एक छोटा मॉन्स्टर निकलता है। ये देखकर डोनी अपनी गलती छुपाने के लिए एक रैंडम पोर्ट होल खोल देता है और उस मॉन्स्टर और कबूतर को उसके अंदर फेंक देता है। लेकिन उससे वो पोर्ट होल बंद नहीं होता और उसके अंदर से बहुत सारे मॉन्स्टर निकलने लग जाते हैं। डोनी ये सब काबू नहीं कर पा रहा था। आखिर में हार कर वो वोंग के पास ही जाता है ये सब काबू करवाने के लिए। लोगों को बचाने के अलावा वोंग के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जेनिफर अपने घर पर ऑर्थर के साथ अपना टाइम बिता रही थी कि वहां अचानक एक पोर्ट होल से वोंग उसे बुलाने आता है। उन मॉन्स्टर्स को भगाने में वोंग को जेनिफर की जरूरत थी। जेनिफर फिर वोंग के साथ चली जाती है। वोंग पहले तो उस पोर्ट होल को बंद करता है जिससे मॉन्स्टर्स आ रहे थे और फिर दूसरे पोर्ट होल में वो जेनिफर की हेल्प से उन मॉन्स्टर्स को भगाता है। मॉन्स्टर्स को भगाने के बाद जेनिफर फिर ऑर्थर के पास चली जाती है। दोनों फिर पूरी रात साथ में बिताते हैं। अगली सुबह ऑर्थर अपने घर चला जाता है। जेनिफर जब टीवी ऑन करती है तो उसे पता चलता है कि कोर्ट में हुए हमले के बाद टाइटेनिया को अब बरी कर दिया गया है। और उसी वक्त जेनिफर के पास एक लीगल नोटिस आता है जो कि टाइटेनिया ने भेजा था, क्योंकि जेनिफर ने अपना नाम शी हल्क रखा है और इस नाम का ट्रेडमार्क उसके पास है। टाइटेनिया अब मार्केट में शी हल्क के नाम से अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेच रही थी और उसे काफी प्रॉफिट हो रहा था। हर जगह टाइटेनिया के एडवर्टाइजमेंट देखकर जेनिफर इरिटेट हो जाती है और वो फिर उससे मिलने जाती है जहां वो उसे शी हल्क नाम अपने प्रोडक्ट से हटाने के लिए कहती है। लेकिन टाइटेनिया उसे शी हल्क नाम हटाने से मना कर देती है और बोलती है कि ये नाम मेरा है और मैंने इसे पेटेंट करवाया है। जेनिफर के पास टाइटेनिया से इरिटेट होने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। शी हल्क नाम वाले मैटर के बारे में होलवे को भी पता चलता है। वो जेनिफर से कहता है कि ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात होगी कि हमारा लॉ फर्म खुद के ही केस हैंडल नहीं कर पा रहा। हमें कैसे भी करके तुम्हारा केस जीतना होगा। जेनिफर बोलती है कि मैं अपना केस हैंडल कर लूंगी, लेकिन होलवे उसका केस उसी की कलीग मिस बुक को दे देता है। मिस बुक सबसे पहले तो जेनिफर से पूछती है कि उसने अपना नाम पहले क्यों ट्रेडमार्क नहीं करवाया। जेनिफर बोलती है कि इस चीज का कभी ख्याल ही नहीं आया। टाइटेनिया और जेनिफर फिर कोर्ट में मिलती है। टाइटेनिया का वकील कोर्ट में ये दलील देता है कि जेनिफर को पहले शी हल्क नाम पसंद नहीं था, लेकिन जब ये नाम टाइटेनिया के कामयाब बिजनेस के साथ जुड़ गया
तो अचानक जेनिफर को यह नाम पसंद आ गया। वो अपनी बात साबित करने के लिए एक न्यूज़ क्लिप चलाता है जिसमें लोग जेनिफर को शी हल्क नाम से पुकार रहे थे, लेकिन जेनिफर उनसे बोल रही थी कि मेरा नाम शी हल्क नहीं है और ना ये नाम पसंद है। उस न्यूज़ क्लिप के जवाब में मिस बुक भी एक दूसरी वीडियो क्लिप पेश करती है जिसमें जेनिफर एक न्यूज़ एंकर को अपना इंटरव्यू दे रही थी और उसमें वो बोल रही थी कि लोगों ने उसे शी हल्क नाम दिया है और उसे अब चाहे पसंद हो या ना हो उसका नाम शी हल्क है। दोनों वीडियो क्लिप्स देखने के बाद जज बोलती है कि मुझे दोनों तरफ से और सबूत चाहिए और मैं अपना फैसला अगली डेट पर सुनाऊंगी। निकी जेनिफर को एक ल्यूक नाम के बंदे के पास लेकर जाती है जिसकी अपॉइंटमेंट निकी को बड़ी मुश्किल से मिली थी। दरअसल ल्यूक एक बहुत बड़ा सुपर हीरो फैशन डिजाइनर है और जेनिफर को ऐसे कपड़े चाहिए थे जो जेनिफर और शी हल्क दोनों को फिट आ जाए। जेनिफर ल्यूक को अपना मेजरमेंट देती है और ल्यूक उसे कुछ दिनों का वक्त देकर भेज देता है। अगली डेट पर सब लोग दोबारा जब कोर्ट रूम में जाते हैं तो मिस बुक जज को बोलती है कि हमारे पास इस बात के पक्के सबूत हैं। जेनिफर टाइटेनिया के शी हल्क नाम ट्रेडमार्क करवाने से पहले से इसे यूज में लेती आ रही है। मिस बुक फिर जेनिफर की वो डेटिंग साइट की प्रोफाइल दिखाती है जो उसने शी हल्क के नाम से बनाई थी और उन लड़कों को भी एज ए विटनेस कोर्ट में पेश करती है जो उसके साथ डेट पर गए थे। सारे लड़के यही बोल रहे थे कि उन्होंने डेट के लिए शी हल्क को ही चुना था और जेनिफर भी उन्हें शी हल्क बनकर ही मिलने आई थी। कोर्ट में ऑर्थर भी आया था। मिस बुक ऑर्थर से ये पूछती है कि क्या आप शी हल्क के बजाय जेनिफर के साथ डेट पर जाना पसंद करते? तो ऑर्थर कहता है कि नहीं, जेनिफर मेरे टाइप की नहीं है, मुझे शी हल्क पसंद है। ऑर्थर की ये बातें सुनकर जेनिफर को थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन सारे सबूतों और गवाहों से कोर्ट फैसला जेनिफर के हक में देती है और टाइटेनिया को शी हल्क नाम दोबारा इस्तेमाल ना करने को कहा जाता है। टाइटेनिया कोर्ट से जाते जाते जेनिफर को धमकी देकर जाती है कि वो उसे छोड़ेगी नहीं। केस जीतने की खुशी में जेनिफर मिस बुक को एक ड्रिंक की ट्रीट देती है और बाद में ल्यूक के पास अपने कपड़े लेने जाती है। उसके कपड़े तैयार थे, लेकिन ल्यूक के ऑफिस में एक बॉक्स पड़ा था जिसमें डेयर डेविल का हेलमेट भी पड़ा था। एक दिन जेनिफर को अपनी बचपन की फ्रेंड जूली का शादी का इनविटेशन मिलता है और उसे अपनी फ्रेंड की शादी में ब्राइडमेड बनना है। जेनिफर जूली की शादी में शी हल्क बनकर जाती है और ल्यूक के बनाए कपड़े पहनती है। जब वो जूली के घर जाती है तो सारे लोगों की नजर बस उस पर ही होती है। इस बात से अनकंफर्टेबल होकर जूली जेनिफर को बोलती है कि ये शादी मेरी है और लोगों की नजर बस मुझ पर ही रहनी चाहिए, लेकिन सारे लोग तुम्हें देख रहे हैं। जूली फिर जेनिफर को पूरी शादी में अपने नॉर्मल रूप में रहने के लिए कहती है। जेनिफर भी उसकी बात मान लेती है। जेनिफर के छुट्टी पर होने की वजह से निकी मिस बुक के साथ काम करेगी और उनके पास एक होलेस नाम के आदमी का डिवोर्स का केस आया है। होलेस से बात करने पर मिस बुक और निकी को पता चलता है कि होलेस मर नहीं सकता और उसने कई शादियां की है। वो हमेशा अपनी पत्नी से पीछा छुड़ाने के लिए मरने का नाटक करता है, लेकिन अब उसकी सारी पत्नियों को उसकी सच्चाई पता चल चुकी है और वो सारी होलेस से डिवोर्स चाहती हैं और साथ में पैसे भी। जेनिफर जिस शादी में गई थी वहीं पर टाइटेनिया भी आती है। टाइटेनिया को वहां देखकर जेनिफर को लगा कि वो उससे बदला लेने आई है, लेकिन वो वहां इसलिए आई थी कि जिस लड़के को वो डेट कर रही है दूल्हा उसका बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन जेनिफर टाइटेनिया के वहां आने से थोड़ा गुस्सा थी। अगले दिन होलेस, मिस बुक और निकी होलेस की सारी पत्नियों के साथ बैठे थे। मिस बुक उन औरतों से पूछती है कि उन्हें कैसे पता चला कि होलेस कभी मर नहीं सकता। तो उन औरतों में से एक औरत कहती है कि उसे एक इंटेलिजेंसिया नाम की वेबसाइट पर होलेस का एक वीडियो दिखा था जिसमें ये एक भयानक एक्सीडेंट के बाद भी ठीक होकर चलने लगा था। इंटेलिजेंसिया एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें सिर्फ सुपर ह्यूमन से रिलेटेड कंटेंट पोस्ट होता रहता है। मिस बुक और निकी ही मिलकर होलेस के मैटर को बातचीत से अपने ऑफिस में ही खत्म करवा देते हैं और सभी को अपने घर भेज देते हैं। धीरे धीरे जेनिफर को अपना शी हल्क वाला रूप पसंद आ रहा था। शादी में एक जोश नाम का लड़का जेनिफर से बातें करने की कोशिश कर रहा था और जेनिफर भी उसमें थोड़ा इंटरेस्ट दिखा रही थी, लेकिन वो वहां इतनी शराब पी लेती है कि वो बिल्कुल भी होश में नहीं रहती और इस बात का फायदा उठाकर टाइटेनिया उस पर अटैक कर देती है। वो बार बार जेनिफर को शी हल्क के रूप में आने के लिए फोर्स कर रही थी, लेकिन जेनिफर शादी में शी हल्क के रूप में आना नहीं चाहती थी। लेकिन टाइटेनिया उसे इतना मजबूर करती है कि वो शी हल्क बन ही जाती है और शी हल्क बनकर वो टाइटेनिया को आसानी से हरा देती है और टाइटेनिया शर्मिंदगी के मारे उस शादी से चली जाती है।
रात में मिस बुक और निकी साथ में बैठकर इंटेलिजेंसिया साइट पर पुलिस की वीडियोस देख रही थी। तभी उनके सामने जेनिफर से रिलेटेड एक पेज आता है। उस पेज को चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि उस पेज पर लोगों ने जेनिफर को मारने और पकड़ने से संबंधित पोस्ट डाल रखी थी। ये सब देखकर निकी को थोड़ी टेंशन होती है और वो इस बारे में जेनिफर को बताने जा रही थी, लेकिन मिस बुक उसे मना कर देती है, ये बोलकर कि ये सब फालतू की चीजें हैं। इन छोटी छोटी चीजों से जेनिफर को टेंशन देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ऑफिस से जाते वक्त निकी से रहा नहीं गया और वो उस साइट के बारे में और उस पेज के बारे में सारी बात बताकर एक वॉइस मेल जेनिफर को भेज देती है। और उधर जेनिफर जहाँ बैठी थी वहाँ की लाइव फुटेज किसी एक्सपेरिमेंट लैब में चल रही थी और उसका ब्लड सैंपल लेने के लिए एक इंजेक्शन तैयार हो चुका था। शादी से आने के बाद भी जोस और जेनिफर एक दूसरे के कांटेक्ट में थे। दोनों एक दूसरे के साथ काफी वक्त बिताने लगे थे। दोनों की लगभग हर शाम एक साथ ही बीतती थी। एक थर्सडे की रात दोनों ने साथ में बिताई जेनिफर के अपार्टमेंट में। फ्राइडे की सुबह जोस जेनिफर के उठने से पहले ही उसके अपार्टमेंट से जा चुका था। जेनिफर उसे एक टेक्स्ट मैसेज करती है और अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। घंटों बीत जाते हैं लेकिन जोस का रिप्लाई नहीं आता। 2 दिन बीत जाते हैं लेकिन अभी भी जोस का कोई रिप्लाई नहीं आता। संडे की सुबह अचानक जेनिफर के पास एक कॉल आता है। उसे लगा जोस का कॉल है, लेकिन कॉल ब्लोंस्की के पैरोल ऑफिसर चक का था। चक जेनिफर को बोलता है कि उन्हें ब्लोंस्की के इनहेबिटर खराब होने के संकेत मिले हैं। इनहेबिटर वो डिवाइस है जो ब्लोंस्की को बड़ा दानव नहीं बनने देता। चक फिर जेनिफर से कहता है कि वो ब्लोंस्की के फार्म हाउस जा रहा है और उसे भी उसके साथ चलना होगा क्योंकि वो उसकी वकील है और शी हल्क भी अगर कोई दिक्कत हो तो वो संभाल ले। जेनिफर को ना चाहते हुए भी चक के साथ जाना पड़ेगा। जेनिफर फिर ब्लोंस्की के फार्म हाउस के लिए निकल जाती है जो कि शहर से काफी दूर था। वो रास्ते में जोस का मैसेज भी चेक कर रही थी लेकिन अभी भी उसका कोई रिप्लाई नहीं आया था। घंटों की ड्राइविंग के बाद वो फार्म हाउस पहुंच जाती है जहां उसका चक पहले से इंतजार कर रहा था। ब्लोंस्की के फार्म हाउस में ना तो मोबाइल का सिग्नल था और ना कोई वाईफाई। चक ब्लोंस्की के इनहेबिटर को चेक करता है, उसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक थी। चक उसे सही करके वहां से चला जाता है। थोड़ी देर ब्लोंस्की से बातें करने के बाद जेनिफर भी जाने लगती है। तभी 2 सुपर ह्यूमन लड़ते हुए आते हैं। वो अपनी लड़ाई में जेनिफर की कार तोड़ देते हैं। कार चलने की हालत में नहीं है। जेनिफर को अब टो ट्रक आने तक वेट करना पड़ेगा और उसमें थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि वो इस वक्त शहर से बहुत दूर है। और वो दोनों सुपर ह्यूमन ब्लोंस्की के स्टूडेंट ही थे। एक का नाम मैन बुल है, वो किसी अजीब से लैब एक्सपेरिमेंट का नतीजा है, और दूसरे का नाम एल एग्यूला है। इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता क्योंकि उसे खुद नहीं पता। इसकी याददाश्त जा चुकी है लेकिन ये स्पेनिश है। गाड़ी खराब होने के बाद जेनिफर ब्लोंस्की के फार्म हाउस में इधर उधर घूम रही थी मोबाइल सिग्नल के लिए, ताकि अगर जोस का कोई मैसेज आए तो उसे पता चल जाए, लेकिन उसे सिग्नल नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद जेनिफर घूमते घूमते एक लकड़ी के हॉल के पास पहुंचती है। जेनिफर जब उस हॉल के अंदर जाती है तो वो देखती है कि ब्लोंस्की वहाँ स्पिरिचुअलिटी के ऊपर सेशन ले रहा था। वहाँ पर मैन बुल और एल एक्यूला के अलावा 2 शख्स और थे, पोक्यूपैन और सरासेन। जेनिफर के पास कुछ खास करने को था नहीं तो वो ब्लोंस्की के सेशन के साइड में जाकर बैठ जाती है, लेकिन उसी वक्त वहाँ एक और आदमी आता है जिसका नाम रेकर है। रेकर को वहाँ देखकर जेनिफर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो शी हल्क में बदलकर रेकर को उठाकर फेंक देती है। दरअसल रेकर उन लोगों में से था जिन्होंने जेनिफर के घर जाते वक्त उस पर हमला किया था और उसका खून लेने की कोशिश की थी, लेकिन रेकर अब बदलना चाहता है इसलिए वो ब्लोंस्की के पास है। जेनिफर का गुस्सा देखकर ब्लोंस्की उसे भी अपने सेशन में बैठा लेता है और उसे अपने मन की बात बोलने के लिए कहता है ताकि उसका मन हल्का हो जाए और वो शांत हो जाए। जेनिफर पहले तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन ब्लोंस्की के फोर्स करने पर वो सबको अपने और जोस के बारे में सब कुछ बताती है और ये भी बोलती है कि जब हम दोनों मिले थे तो मैं जेनिफर थी, शी हल्क नहीं। उसे जेनिफर ही पसंद थी, उसने शी हल्क का नाम तक नहीं लिया। सारे लोगों को शी हल्क कमाल की लगती है, सब लोग उसके आसपास घूमते हैं, लेकिन जेनिफर को कोई देखता ही नहीं था। ये पहला लड़का है जिसे शी हल्क नहीं जेनिफर पसंद थी और अब वो भी नहीं है तो थोड़ा दुख हो रहा है। ये बोलते बोलते जेनिफर इमोशनल हो जाती है। जेनिफर को इमोशनल देखकर फिर वहाँ बैठे सारे लोग उसे बेटर फील करवाने की कोशिश करते हैं और उसे जोस के बारे में नहीं सोचने के लिए मोटिवेट करते हैं। वहाँ सारे लोगों की बातों से उसे सच में बहुत बेटर फील होता है। कुछ देर बाद टो ट्रक आ जाता है और जेनिफर वहाँ से खुश होकर जाती है।
दरअसल 3 दिन पहले उस थर्सडे नाइट को जब जोस जेनिफर के साथ उसके अपार्टमेंट में जाता है तो वो जेनिफर के सोते ही वहां से निकल जाता है, लेकिन जाने से पहले वो उसके फोन का डेटा कॉपी करता है, उसकी एक बिना कपड़ों की तस्वीर लेता है और एक हल्क किंग नाम के आदमी को एक मैसेज करता है जिसमें वो उसे बताता है कि उसने जेनिफर का ब्लड सैंपल ले लिया है। दो चोर एक मॉल के अंदर से चोरी करके जा रहे थे, तभी उन्हें पकड़ने के लिए एक गार्ड फ्रॉग नाम का सुपर हीरो आता है। दरअसल वो कोई सुपर हीरो नहीं था, वो बस एक आम सा लड़का था जिसके पास सुपर स्ट्रेंथ वाला सूट था। गार्ड फ्रॉग उन चोरों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, तभी उसका सूट खराब हो जाता है और उल्टा उसे चोरों से मार खानी पड़ती है। गुस्से में वो गार्ड फ्रॉग जेनिफर के पास आता है उस सूट बनाने वाले टेलर के खिलाफ केस करने के लिए। गार्ड फ्रॉग का असली नाम पटेलियो था। जेनिफर पटेलियो का केस लेने के लिए तैयार हो जाती है। जेनिफर फिर उस टेलर का नाम पूछती है जिससे उसने अपना सूट बनवाया था। पटेलियो उसे उस टेलर का नाम ल्यूक बताता है। ल्यूक का नाम सुनते ही जेनिफर दुविधा में पड़ जाती है क्योंकि उसके कपड़े भी वही सिलता है। अगर उसने ल्यूक के खिलाफ केस लड़ा तो वो कभी उसके कपड़े नहीं बनाएगा। इस बारे में जेनिफर हॉलवे से बात करती है कि ये केस वो किसी दूसरे वकील को दे दे, लेकिन हॉलवे उसे बोलता है कि पटेलियो के डैड हमारे बड़े क्लाइंट्स में से एक हैं और उन्होंने स्पेशली तुम्हारा ही नाम लिया है, तुम्हें पटेलियो का केस लड़ना ही पड़ेगा। ल्यूक के खिलाफ जेनिफर ऐसे ही कोई केस नहीं लड़ना चाहती थी, तो उसने सोचा कि क्यों ना केस को कोर्ट के बाहर ही निपटा दिया जाए बातचीत से। तो जेनिफर ल्यूक से बात करने उसके ऑफिस जाती है। जेनिफर ल्यूक को पटेलियो के केस के बारे में बताती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो पटेलियो को उसके बनाए खराब सूट का हर्जाना दे दे, लेकिन ल्यूक ये मानने को तैयार ही नहीं था कि उसने कोई खराब सूट बनाया है और वो इस बात के लिए जेनिफर पर भी गुस्सा हो जाता है और जेनिफर के सामने ही वो उसके लिए बना रहे कपड़े भी फाड़ देता है और आज के बाद वो उसके कपड़े कभी नहीं बनाएगा। ये देखकर जेनिफर को भी उस पर गुस्सा आ जाता है और वो उसे कोर्ट में देखने की धमकी देकर जाती है। फिर ल्यूक और जेनिफर कोर्ट में मिलते हैं और ल्यूक का वकील होता है मैट यानी डेयरडेविल। जेनिफर ने मैट को आज से पहले कभी नहीं देखा था। कोर्ट में जब केस के ऊपर सुनवाई शुरू होती है तो जेनिफर केस बड़ी आसानी से हार जाती है क्योंकि पटेलियो ने सूट यूज करने के इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़े थे और उसने सूट ठीक से यूज नहीं किया था, तो इस वजह से केस आसानी से ल्यूक के फेवर में चला जाता है। केस हारने के बाद जेनिफर शाम को बार में बैठी थी। बार में उसकी मुलाकात मैट से होती है। दोनों थोड़ी देर आपस में बातें करते हैं। बातों बातों में जेनिफर मैट से पूछती है कि तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा, कहाँ से हो तुम? तो मैट बताता है कि वो न्यूयॉर्क से है और ल्यूक उसके लिए भी सूट बनाता है, लेकिन कौन से सूट बनाता है ये नहीं बताया मैट ने। दोनों जब बातें कर रहे थे तो अचानक मैट के पास एक कॉल आता है और उसे जल्दी जल्दी में वहां से जाना पड़ता है। जेनिफर भी फिर अपने अपार्टमेंट चली जाती है, लेकिन अपार्टमेंट पहुंचते ही जेनिफर के पास पटेलियो का कॉल आता है। वो जेनिफर से हेल्प मांगता है क्योंकि इस वक्त कोई उसके पीछे उसे मारने के लिए पड़ा है। जेनिफर पटेलियो से उसकी लोकेशन पूछती है और बाद में ल्यूक का बनाया हुआ शी हल्क सूट पहनकर उसे बचाने निकल जाती है। जेनिफर पटेलियो की बताई लोकेशन पर जाकर उसे बचाती है। पटेलियो के पीछे डेयरडेविल पड़ा था। जेनिफर पटेलियो को वहां से भगाकर खुद डेयरडेविल से लड़ती है, लेकिन डेयरडेविल शी हल्क के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाता। जेनिफर जब डेयरडेविल का मास्क हटाती है, मास्क के नीचे मैट का चेहरा देखकर वो बहुत ज्यादा सरप्राइज होती है। जेनिफर को लगा कि मैट अंधे होने का नाटक कर रहा था, लेकिन मैट उसे बताता है कि वो अंधा ही है, बस उसकी सुनने की क्षमता बहुत ज्यादा है और उसका नाम डेयरडेविल है। मैट फिर जेनिफर को बताता है कि पटेलियो ने ल्यूक को किडनैप किया है, इसलिए मैं उसके पीछे था। ये बात सुनकर जेनिफर को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने गलत आदमी का साथ दिया है, तो फिर वो भी मैट को साथ चलने के लिए बोलती है। दोनों फिर साथ में पटेलियो के अड्डे पर जाते हैं जहाँ उसने ल्यूक को रखा हुआ था। मैट वहां मौजूद सारे गुंडों की धड़कन सुनकर बता देता है कि यहाँ टोटल 25 लोग हैं। मैट की इन बातों से जेनिफर थोड़ी थोड़ी उससे इम्प्रेस हो रही थी। मैट और जेनिफर जाकर फिर ल्यूक को छुड़वाने की कोशिश करते हैं। वो पहले तो पटेलियो के गुंडों से लड़ते हैं और बाद में ल्यूक को आजाद कर देते हैं। पटेलियो को फिर पुलिस अरेस्ट कर लेती है और ल्यूक की भी जेनिफर से नाराजगी खत्म हो जाती है। वो जेनिफर के लिए दोबारा कपड़े बनाएगा। पटेलियो को पकड़वाने के बाद जेनिफर और मैट साथ में बैठे बातें कर रहे थे। दोनों ने डिसाइड किया कि वो दोनों आज की रात साथ में बिताएंगे और दोनों जेनिफर के अपार्टमेंट में पूरी रात साथ में होते हैं। अगले दिन सुबह मैट वहां से चला जाता है और न्यूयॉर्क के लिए निकल जाता है।
शाम को जेनिफर एक अवार्ड फंक्शन में जाती है क्योंकि वो नॉमिनेट हुई थी बेस्ट फीमेल लॉयर ऑफ द ईयर के लिए और जेनिफर को साल की बेस्ट फीमेल लॉयर चुना भी जाता है। लेकिन जब वो अपनी थैंक यू स्पीच दे रही थी, उसके पीछे चल रही स्क्रीन को हल्की किंग के हैकर हैक कर लेते हैं और उसका और जोश का वो वीडियो चला देते हैं जब दोनों ने वो रात साथ में बिताई थी। तब जेनिफर को जोश की असलियत समझ में आई और उसी वक्त उसे पता चला कि जोश ने उसका वीडियो भी बनाया था। ये सब देखकर जेनिफर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्सा उसके दिमाग पर चढ़ जाता है। गुस्से में वो स्क्रीन तोड़ देती है और उसी हॉल में उसे कुछ लोगों पर शक होता है। जेनिफर उन लोगों को पकड़ने के लिए भागती है जिन लोगों पर उसे शक था। वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं लेकिन एक लड़का उसके हाथ आ जाता है। वो उस लड़के को पकड़ लेती है लेकिन वो खुद डीओडीसी के सिपाहियों के गन पॉइंट पर होती है। जेनिफर उस वक्त शी हल्क के रूप में थी। वो अपना गुस्सा काबू करने की कोशिश कर रही थी लेकिन गुस्सा काबू नहीं हो रहा था। अवार्ड फंक्शन में तोड़फोड़ करने के कारण जेनिफर को जेल में डाल दिया जाता है। मिस बुक उसे जमानत दिलवा देती है लेकिन जमानत की शर्त होती है कि वो अब शी हल्क के रूप में कभी नहीं आएगी। इतना सब होने के बाद जेनिफर को जॉब से निकाल दिया जाता है और दूसरी जगह जॉब मिल नहीं रही थी। मजबूरी में उसे अपने मॉम डैड के पास शिफ्ट होना पड़ता है। जेनिफर फिर उस हल्क किंग को ढूंढने की कोशिश करती है और इन सब में उसकी हेल्प कर रही है निकी। लेकिन जेनिफर को हल्क किंग के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी नहीं मिलती। हल्क किंग ही इंटेलिजेंसिया साइट का एडमिन है और इस साइट की सिक्योरिटी बहुत टाइट है। जेनिफर पूरी तरह मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी थी। उसे अपने मन और दिमाग को शांत कराने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, तो वो बिना कुछ सोचे समझे और बिना किसी को बताए सीधे ब्लोंस्की के पास उसके फार्म हाउस के लिए निकल जाती है। और उधर निकी इंटेलिजेंसिया साइट पर हल्क किंग को ढूंढ रही थी कि उसे एक सीक्रेट पार्टी का पता चलता है जो इंटेलिजेंसिया साइट के क्रिएटर रख रहे थे। निकी बिना वक्त गवाए पग को अपने साथ लेकर उस जगह जाती है जहां पार्टी हो रही थी ताकि उसे पता चल सके कि हल्क किंग है कौन। निकी पार्टी के अंदर पग को भेजती है क्योंकि उसे लगा कि शायद इस पार्टी में सब लड़के ही होंगे। पग जब पार्टी में जाता है तो वो देखता है कि वहाँ सिर्फ शी हल्क से नफरत करने वाले लोग ही थे। उसे वहाँ पर टोड भी मिलता है। टोड उनकी लॉ फर्म का एक बड़ा क्लाइंट है और उसने जेनिफर को डेट करने की कोशिश भी की थी लेकिन जेनिफर उसे पसंद नहीं करती। उस पार्टी में पग को पता चलता है कि हल्क किंग और कोई नहीं बल्कि टोड ही है। वो हल्क की ताकत पाना चाहता है और इन सब में उसका साथ दे रहा है ब्लोंस्की और वो पार्टी भी ब्लोंस्की के फार्म हाउस में चल रही थी। फार्म हाउस आने के बाद जेनिफर ब्लोंस्की को ढूंढते हुए उस पार्टी में चली जाती है। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता लेकिन बाद में वहाँ मौजूद पग उसे टोड के बारे में सब कुछ बता देता है। ये सुनकर जेनिफर को बहुत बुरा लगता है और जेनिफर वहाँ पुलिस बुला लेती है और पुलिस वहाँ टोड को इंटेलिजेंसिया जैसी साइट बनाने के जुर्म में जेल भेज देती है। कुछ दिनों बाद जेनिफर की जिंदगी नॉर्मल हो जाती है। एक दिन उसकी पूरी फैमिली बैठकर लंच कर रही थी, तभी वहाँ ब्रूस भी आ जाता है और वो सबको अपने बेटे स्कार से मिलवाता है जो कि सकार से उसके साथ आया था। और यहीं पर ये सीरीज खत्म हो जाती है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई मूवी या वेब सीरीज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।